भाई। हेलो। भाई ज्यादा तू लंबा कब हेलो कर बंद दिया मैंने। तू तू कब बंद करेगा ये सब? तू कब बंद कर रही है? हाय। अबे, देख, सबकी स्टेपल होती है ना। जैसे ये तेरा ब्रांड है। ये मेरा ब्रांडिंग ब्रांड है। एलिमेंट है। द हाँ। हाई ऑफ V1। और ये हाई ना एच लग जाए छोटा है V1 की। इसमें। छोटा एच। छोड़। जैसे और तूने बता। उसका देखा होगा। क्या नाम है? तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरु जी का है। अली हम्म, अब्दाल का क्या है? हेलो फ्रेंड्स। ऐसे करके हे फ्रेंड्स। तो अपना भी कुछ ना कुछ तो स्टेटस लाइक वो होना चाहिए, जैसे क्यारे मिनाटी का है। चलिए शुरू करते कैसे हैं हैं आप बिना लोग? किसी। तो कैसे हैं आप लोग भी? राइट, राइट, राइट। तो ये सब स्टेपल्स होते हैं। हमारे ब्रांडिंग में ब्रांड रिकॉल होता है। तेरा ब्रांड रिकॉल क्या है? कुछ भी अरे, ओ अच्छा। नहीं। तो ये अपना हाँ। ब्रांड रिकॉल है। यस। हाय। और फिर तू हेलो हाय करता रहे। मस्त। तो ऐसा लाइक लोग बहुत तेरे को प्रेसिडेंस। कॉपी करने वाले हैं इस हाय के बाद। सब लोग करने लगे हैं आजकल। सब लोग आके ये बोलते हैं कि भाई मैं वॉइस मॉड्यूलेटर यूज करता हूँ। तू तो क्या उनको डालता है अपने गले में? तू तेरा राज क्या वैसे ये गंदी मतलब ऐसी आवाज निकालने का? राज। क्या? इसका अच्छा सा आंसर बनाना पड़ेगा। मतलब आई कांट फाइट द नेचर, द लॉ ऑफ नेचर। वो अच्छी जो आवाज बनाने में जो स्ट्रगल गया है ओवर द इयर्स, वो वो हम अभी बता नहीं सकते क्योंकि फिर बहुत हम फ्लैग हो बहुत चीज। जाएंगे। हाँ। हाँ। वो प्रोसेस थोड़ा बट NSFW है। बट वी माइट शायद आज समझे जब हमारे पास थोड़ा बड़ा सा स्टूडियो स्पेस हो और थोड़े लाइक फंडिंग कर दे कोई हमें। उसके बाद ही हम पता कर पाएंगे। बट भाई, खैर। मूवीज कौन सी देख रहा है तू आजकल? ये बता भाई, थोड़ा चिल करते हैं आज, थोड़ा चिल रखते हैं इसको यार। मूवीज कौन मूवीज। सी देख? तो उस बंदे से पूछ रहा है जिसका पूरा काम ही है कंटेंट कंज्यूम करना। बट ये मूवीज मैंने वर्किंग एवरी रिसेंटली। वेकिंग आवर चल रही है। ये हाँ। वर्किंग कर दो तू। मम्मी मैं भाई मूवी देख रहा हूँ, वर्क का पार्ट है। देख, मैंने देखो हमेशा ये बोला कि आई वर्क एट एवरी वेकिंग आवर। मैंने ये नहीं बोला व्हाट पार्ट ऑफ मी वर्क्स एट एवरी वेकिंग आवर ना। तो तू लाइक थोड़ा कंफ्यूज हो गया वहां पे। आज हम उस चीज को क्लैरिफाई करेंगे। एंड मूवीज बहुत अच्छा टॉपिक है यार चिल करने का। मैंने रिसेंटली बहुत सारी मूवीज देखी है। नेटफ्लिक्स, सिनेमा, ये सारी चीजें मस्त लगती हैं। तू बता कैसे कैसे डिस्कस करना चाहेगा? डू यू वांट टू डिस्कस लाइक कमर्शियल फिल्म्स ऑल टुगेदर, या फिर डू अभी यू अभी वांट टू सबसे डिस्कस बड़ी, सम सब्सटेंस इन अ पिक्चर? लेट्स डिस्कस पहले कमर्शियल एंड सब्सटेंस जो भी तेरे को लाइक। अभी तो सबसे बड़ी पिक्चर एनिमल ही है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट अ बिट। एनिमल। हाय। यस। बाय द वे गाइस, विवान एकदम लाइक कह रहे थे एनिमल देखती है ना, उसको ऐसा लगा कि ये तो मैं हूँ, इतना ज्यादा। मतलब ये उसमें जो बोल ये रहे र, हैं बट शब्द र, किसी और के। रश्मिका है ना, वो उसका रोल विवान का है। हाँ, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड मैं इंटेंस से उतना ही रहता हूँ जितनी इंटेंस थी वो। बट लोगों को पता नहीं चलता व्हाट एम आई स्पीकिंग। तो या आई रिलेट विथ अ लॉट विथ रश्मिका मंदाना, हम्म, because a lot of so see the before we start, let's give all the people जो यहाँ के हमारे देखेंगे, that seven people, the Thala for a reason people, कि who do you like more? Is it Bhabhi 1 or is it Bhabhi 2? Those who have watched the picture, they would know. And those who haven't, stick with us. Don't stick with us at the end क्योंकि हम एंड में like कुछ और ही ट्रैक पे चले जाएंगे. But till here, till the mid, भाभी 1 और भाभी 2. What is your choice? कमेंट करके हमें बता कॉमेडी। सकते हो, है ना? क्या करने लग गया भाई? मैं लोगों को बोल रहा हूँ कमेंट करने के लिए। कॉमेडी इधर तो करना तेरे पड़ेगा। में स्क्रिप्ट लिखा हुआ है कि आर्यन बोलेगा कमेंट कर। बोल बोल, तू भी बोल। लिखी किसने? जय शाह है हमारा स्क्रिप्ट। चल बता ना, तूने देखी है? मैंने तो नहीं देखी।
क्योंकि मैं तो यूजुअली सिनेमा अपने मम्मी पापा के साथ जाता हूँ, और मेरे को किसी ने वार्निंग दी, मतलब किसी ने वार्निंग दी मेरे को कि मत जाना मूवी देखने मम्मी पापा के साथ एनिमल। तो मैं नहीं देखने गया। एक्चुअली मेरे को बहुत इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था, बिकॉज किसी ने मुझे बोला कि कुछ कबीर सिंह जैसा सीन है उसका। एंड और लाइक जब मैंने देखी थी ऑनेस्टली आई डिडंट लाइक कबीर सिंह, तो मैंने बोला चलो ठीक है रहने देते हैं। बट पता है व्हाट हम इंट्रिग्स मी इज द फैक्ट कि ये मूवीज मतलब लोगों को पसंद क्यों आ रही है। मतलब कबीर सिंह जब आई थी वो क्यों पसंद आई थी, जब क्योंकि मैंने पूरी देखी है ना, लाइक ये पसंद आई थी लोगों को, इसका शोर मचा हुआ था। एंड अभी एनिमल हो सकता है अच्छी हो, मुझे पता नहीं है, बट तू बता, व्हाट डू यू थिंक। पता है अगर हमें एनिमल डिस्कस करना ना तो उसके पहले हमें थोड़ा बैक ट्रैक जाना चाहिए एंड वी शुड मेंशन Kabir Singh first. And even before that, Kabir Singh was a 2020 film. We should go a little bit back and let's talk about the directors. पहले डायरेक्टर्स पर्सपेक्टिव से मैं कुछ मेंशन करना चाहता हूँ ताकि लोगों के अंदर थोड़ा एयर क्लियर हो जाए, राइट? जो भी आपने अभी तक पोलराइज थॉट्स देखे होंगे एनिमल को लेके कि एनिमल ऐसी है अन बहुत सारे वोक माइंड वायरस वाले नैरेटिव्स आप तक आ गए होंगे, है ना? अभी तक लाइक December 1st को रिलीज हुई, 1 महीना हो गया अभी तक। एंड जो बड़े बड़े शब्द फेंके जा रहे हैं बाय द फेमिनिन ग्रुप ऑफ वोक माइंड वायरसेस, मिसोजिनिस्टिक और वेरी डेरोगेटरी एंड टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं आप अपने पास सेव करके रखें, क्योंकि आई थिंक वो मूवी का ट्रू है। एसेंस भाई लोगों को मतलब नहीं पता है, वरना वरना ये सब बोलने से पहले 10 बार सोचते ही लोग। मतलब दिस इज जस्ट लाइक I'll tell you there are a lot of references but let's go back in time, visualize it with me। 2017 का टाइम है, ठीक है? एंड यू आर संदीप वंगा रेड्डी, यू आर अ न्यू डायरेक्टर, नए नए आए हो आप इंडस्ट्री में, एंड आपकी जो पहली फिल्म है इट इज ऑल अबाउट it is all filled with emotion. Any aspect that you take of life, it is filled with emotion and something which is represented in the philosophy of Sandeep Vanga Reddy. He says कि भाई अगर आपके कोई भी कैरेक्टर के अंदर इमोशन नहीं है, then you will always put it in the most decorated fashion in front of the camera, and you'll make people fall in love with it, with that character, with that story, the relatability and the resonation that comes with any kind of character that is decorated for XYZ purposes. He is not that kind of person. He wanted to show the true side of how really emotions work in a particular pattern. If you don't know what I'm, if you don't understand what I'm saying, let's go back to Sandeep Vanga Reddy's first picture, which I watched really dearly. From where I started liking that main character as a person, not as a character, because I adopted a lot of things from that character, but not that character. The blueprint was a little different. The movie was called Arjun Reddy, जिसको आजकल बहुत सारे लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट वे में कर दिया है। जैसे अर्जुन रेड्डी वाज इन तेलुगु, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट रिमेम्बर, आई कैन बी रॉन्ग। अर्जुन रेड्डी जब आई थी ना, तो अर्जुन रेड्डी वाज द ओरिजिनल फिल्म ऑन विच कबीर सिंह इज बेस्ड। एंड व्हेन यू सी अर्जुन रेड्डी, the character transformation, the emotions that they are displaying, the amount of um, balance in everything in a normal person, मतलब उसमें कुछ ऐसा हाई फाई नहीं दिखाया गया। एंड अर्जुन रेड्डी उस टाइम कमर्शियली ज्यादा हिट नहीं हुई थी, इट वाज अ ओटीटी काइंड ऑफ हिट बट इट वाज नॉट बिग पिक्चर, मतलब सिनेमा हॉल्स में वो ज्यादा हिट नहीं हुई थी। अर्जुन रेड्डी इज द वन दैट शुड बी डिकोडेड बेटर बिकॉज तब तेको कबीर सिंह का नुआंस समझ में आएगा। अर्जुन रेड्डी द सेम कैरेक्टर, द सेम स्टोरी लाइन, द सेम लव स्टोरी, एंड मुझको उसका रिपेल या ऑपोजिशन समझ ही नहीं आया है कि व्हाई वर पीपल नॉट लाइकिंग दिस पर्टिकुलर मूवी इन एनी रीजन।
राइट, या बिकॉज पीपल आर टेकिंग इट ऑन फेस वैल्यू। कुछ ट्रेलर में दिखा दिया, टीजर ट्रेलर में दिखा दिया कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, थोड़ा राउडी टाइप एक कैरेक्टर को बता दिया, एंड मूवी लाइक चली, लव स्टोरी थी, प्यार मिला नहीं मिला, चला गया आ गई, मतलब इट वाज अ हैप्पी टू गो एंडिंग स्टोरी विद लिटिल बिट ऑफ मसाला इन इट। दिस वाज द ओरिजिनल फिल्म, अर्जुन रेड्डी। व्हाई डू आई लव अर्जुन रेड्डी? इज बिकॉज उसके अंदर जो लेवल ऑफ इमोशंस दिखाए गए ना, इमोशंस के ना बहुत सारे स्पेक्ट्रम होते हैं। एक इमोशन होता है जो फील गुड इमोशन होता है, जो हम लाइक कॉमेडी मूवीज देख के अडाप्ट करते हैं, क्योंकि मूवीज से इमोशंस ही अटैच होते हैं, तभी तो आपको वो इमोशन फील होता है, तब तो आप एस्पिरेशनल फील करते हो कि अरे यार बड़े पिक्चर में हमने देखा। कहते हैं कि साइज डजंट मैटर बट इन सिनेमा साइज डज मैटर। समथिंग दैट यू सी ऑन बिग स्क्रीन वुड रियली रियली मैटर in comparison to something that you see on your phone or machine screen. Very simple, like that psychology, that fundamentals is very very uh, accurate in a lot of cases. And अर्जुन रेड्डी के अंदर जो इमोशन का स्पेक्ट्रम है ना, इट इज सो वाइब्रेंट, यू वोंट बिलीव कि लोग जिस चीज पे उसको अपोज करके आज भी आर्गुमेंट देते हैं, पिक इट अर्जुन रेड्डी, पिक इट कबीर सिंह, पिक इट एनिमल फॉर दैट मैटर, कि ये हमारी यूथ को गलत मैसेज दे रहा है। डूड, व्हाट द फक इज रॉन्ग विथ यू? हमारे यूथ वैसे ही है, जो हमें मूवी में दिखाया जा रहा है दैट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट एवरेज यूथ दैट यू सी इन एंड अराउंड। अर्जुन रेड्डी एंड कबीर सिंह के बाद तो वो और एम्पलीफाई हो गए। वो थे ऑलरेडी, मतलब आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हु आर यू ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दीज यंग फोक्स फ्रॉम व्हेन दे ऑलरेडी आर जस्ट अनदर अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह। अर्जुन रेड्डी के अंदर एक मेल कैरेक्टर दिखाया गया है, एक डोमिनेंट मेल कैरेक्टर दिखाया गया है, एंड उसके एक्सट्रीम इमोशंस के बारे में बात किया गया है। दैट इज वन स्पेक्ट्रम। उसमें एक लड़की दिखाई गई है जिसके एक्सट्रीम इमोशंस विच इज शी इज वेरी सबमिसिव, वो दिखाया गया है, एंड उन दोनों का जो यूनिवर्स कोलाइड होता है वो दिखाया गया है। दैट्स इट, इन अ सीरीज ऑफ 3 आवर्स। अर्जुन रेड्डी 3 घंटे की है, आई थिंक कबीर सिंह भी उतनी घंटे की, राइट? 3 घंटे के आसपास। मेरे को तो 5 घंटे ही लगे थे ऑनेस्टली, मैं ऐसे देख रहा हूँ। मेरे को बैक बहुत बैक बोरिंग। बैक करके देख रहा हूँ मैं, लाइक तू बैक 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 बताओ। करके, अरे छूट गया, सीन छूट गया, अरे अरे। सो बेसिकली अर्जुन रेड्डी के बाद जब कबीर सिंह पे वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अर्जुन रेड्डी कोलोकियल लैंग्वेज में शेयर हुआ, वो उस रीजन में हुआ, लाइक पब्लिश किया गया जहाँ पे ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा उस टाइम, वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। 2017 वाज रियली न्यू फॉर दैट पर्टिकुलर डायरेक्टर। फिर वो मैच्योर हुआ, वो स्क्रिप्ट थोड़ी मैच्योर हुई, एंड इन 2020 वी गॉट कबीर सिंह। सुना, कबीर सिंह ने इतना तहलका इसलिए मचाया बिकॉज 2019। 2019 में हुआ था। अच्छा, तो 2020 में पूरा सागा चला होगा, 2019 2020 वट एवर इट इज, आई एम सो सॉरी हम्म। फॉर द हिकअप। 2019 में कबीर सिंह आई, और उसने क्या किया, उसने वो चीज एम्पलीफाई की मर्दों के अंदर, जो चीज हमारे पास वर्ड्स नहीं होते एक्सप्रेस करने के लिए। The character that you have, there are a lot of characters that any man has, right? There's a soft character in him, there's a hard character in him, there's an opaque character in him, there's a very fragile character in him, and वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के सामने उभर के आता है। तुम अपने फैमिली के सामने ओपेक कैरेक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने तुमको थ्रू एंड थ्रू देखा है, थ्रू एंड थ्रू वो तुमको जानते हैं, राइट? आप अपने फ्रेंड्स के साथ पूरा फ्रेजाइल कैरेक्टर नहीं बन सकते। वाई? बिकॉज द वे यू हैव कंडीशनड, यू वुड लाइक टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ विथ सम सॉर्ट ऑफ गार्डिंग अप। कुछ तो। You would become a soft character in front of your loved ones. You would become XYZ character in front of people that you have been playing a part to. And that exactly what Kabir Singh enhanced and influenced. Kabir Singh ने क्या किया ना, Kabir Singh as a movie, as a cult, amplified the ignorant group of इंडिया, पर्टिकुलरली द इंडियन यूथ में जो एक इग्नोरेंट ग्रुप था ना, जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इंटेंस इमोशन को हमेशा दबा दिया जाता था कि भाई ये प्यार में पागल हो रहा है तो ये फुद्दू है, या फिर ये प्यार में ये कर रहा है तो ये लाइक
जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं ना हमारी सोसाइटी में, उसको निग्लेक्ट कर दिया जाता है। कबीर सिंह ने बस उस निग्लेक्टेड डायस्फोरा को अपने शेल्टर के अंदर एक नाम दे दिया, विच इज लाइक किसने टच किया उसको, बीप बीप बीप, राइट। बट दैट बट तो इज, फिर तो ये जब बोल रहा है कि इट वाज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, जब मैंने मूवी देखी थी, मैं तो हो गया साल, 5 साल होने वाले हो गए जब वो देखी थी, मेरे को समझ नहीं आया था कि व्हाई इज दिस सो स्पेशल। मतलब अच्छा ओके, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड ऑल, मतलब मेरे को तो, हाँ आई कुड अंडरस्टैंड दैट पर्सन फीलिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था 100%, बट आई डोंट थिंक एवरी मूवी इज मेड टू टू रिलेट। ये एक अगेन प्रॉब्लम है लोगों की, जो लगता है कि भाई तुम कैरेक्टर को कैरेक्टर जैसे देखो, अंडरस्टैंड करो कि वो एक उसकी स्टोरी है, आपको हर चीज रेजोनेट करने की जरूरत नहीं है, एंड यू जस्ट हैव टू, मतलब आप आयरन मैन से रेजोनेट कर सकते हो, मतलब वो उड़ रहा है, तुम उड़ते हो, मतलब उस कैरेक्टर को वैसे ही लेते हो ना जैसे वो दिखा रहे हैं, वैसे ही कोई भी कैरेक्टर है, यू डोंट हैव टू रेजोनेट। आई थिंक एनिमल में लोगों ने काफी लाइक एनिमल को ओवर जज किया है कि आ, मतलब वो एक ऐसा दिखा दिया है, एक तो इंडिया में एक ये प्रॉब्लम है, तुमने कैसे दिखा दिया, तो कैसे दिखा दिया, अब सब लोग ऐसा होने लग जाएंगे तो सोसाइटल प्रॉब्लम है, लेकिन उस डायरेक्टर ने क्या किया उसमें, मेरे को ये नहीं समझ आया। और नहीं, बट पहला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा था क्या खास उसमें? देख तू जब भी बोलते हैं ना कि कैरेक्टर हम्म। को कैरेक्टर जैसा देखना चाहिए और सेपरेट रखनी चाहिए, वो चीज़ हम्म। बहुत हाँ। डिफिकल्ट है वो। मतलब इट इज एज डिफिकल्ट एज मूविंग अ माउंटेन फ्रॉम द पीक। यू कांट मूव अ माउंटेन फ्रॉम स्टैंडिंग ऑन द पीक, राइट? एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद आवर करंट सोसाइटी राइट नाउ। हमारी सोसाइटी breeds a worship culture. And when anything aspirational is thrown into our society, that worship culture takes the forefront and adapts it in a way where it's very difficult to uh, separate ourselves, our identity with that particular aspirational element of a particular nation. I'll tell you, हमारी इंडिया जब इनिशियली आफ्टर इंडिपेंडेंस जब थोड़ा बिल्डअप हो रही थी, देन because as a collective society we needed some sort of distraction, we needed some sort of motivation, aspiration. That is when cinema came to be, right? And as soon as cinema came to be, it became a natural extension of our nation. That yeah, if there's something uh, imaginative happening, we can consolidate all of that under one shelter and present it to people so that people could feel related to that particular nation. They get binded by it, and thus we move forward collectively. This was the initial thought, but but we diversified after that. तू देख ना कि तू ब्राजील को देख, लाइक दो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के साइड पे जा, तो वो सारी कंट्रीज में जा जहाँ अमेरिका। फुटबॉल बहुत ज्यादा फेमस है। They have attached their identity towards football. Their main source of entertainment is not movies or cinema or anything. It's football. So it's more of a nation thing, and you can't deprive them of that worship culture. या Worship culture stays. It's just that whatever aspirational has been thrown at you, you adapted it at a very early time, the time it was building, and now you can't like get away यू with कांट that सेपरेट particular. दैट। And the same thing happened with Animal. So let's talk about Animal. Animal as a movie इतना ज़्यादा क्यों flourish हुआ? And it was bound to be flourish. See, there are a lot of reasons. I can list those reasons की पहली बात वो एक ऐसे एक्टर ने लीड की जो बहुत ही फेमस है. Plus that movie really had a good क्या कहते हैं उसको, अ गुड फिल्मोग्राफिक आइडियोलॉजी. उसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी, उसका प्लॉट ट्विस्ट बहुत अच्छा था, उसके कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत अच्छे थे. मतलब एंड दिस इज मी जस्ट ट्राइंग टू put out the things as it is. Me is I am talking from an audience perspective. I'm not getting into that critique wala part, right?
even though I watch movie from a very directorial lens, I watch every movie Yeah. from a directorial lens कि मतलब उस डायरेक्टर ने सोचा क्या होगा ये करने के पहले। एनिमल मूवी में जो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है ना, इट इज लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज हाउ एवरी अदर मैन इन आवर कंट्री इज एंड ट्राई टू बी। यू कांट लाइक सेपरेट दैट, यू कांट टेक एनिमल में दैट। हाँ, एनिमल क्या में ये दिखाया है? दिखाया गया है कि एक आदमी आ, के इमोशन स्पेक्ट्रम एज कबीर सिंह में दिखाया, एज अर्जुन रेड्डी में दिखाया, एनिमल में भी एक आदमी का, एक एक मेल का, एक मैन का सोसाइटी के अंदर इमोशनल स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। इस इमोशनल स्पेक्ट्रम में दो तीन मसाले प्लॉट ट्विस्ट ये हैं कि उस स्पेक्ट्रम में ऑब्सेशन को दिखाने के लिए उसने अपने पापा के साथ एक स्टोरी लाइन जोड़ दी है। उस चीज में मैन की एक वायलेंस स्पेक्ट्रम है, उसको दिखाने के लिए उसने पूरा राइवलरी जोड़ दिया है। एंड एक अल्फा मेल का जो पूरा लाइक कैरेक्टर बाउंडेशन है, जो नरेटिव है, जो इंडिया में आजकल बहुत ज्यादा सेल कर रहा है कि अल्फा मेल गीगा हम्म। चैड, जो रेडिट वाले बहुत लाइक खेलते हैं Yeah. उसके साथ, उस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है कि एक अल्फा मेल क्या होता है। नाउ नाउ यू टॉक अबाउट बायोलॉजी इन दैट सेंस, देन अल्फा मेल कैन बी सीन in a group of gorillas, in a group of bunch of animals collectively living under one shelter। वहां पे अल्फा मेल का कॉन्सेप्ट बहुत इजीली तुम समझ सकते हो, एंड उससे तुम एनिमल मूवी बहुत रिलेट कर सकते हो। एंड pun intended, that is why it's called animal, because it is talking about that alpha male of a breed of a species, right? हम्म। गोरिल्लाज में ये बहुत होता है कि the alpha male of that particular group will take care of the entire family, and they'll lead the family. They'll like hunt, they'll find food, they'll find shelter, they'll find safety for the whole entire family, and they'll pass on the baton to the next alpha male, whoever is. इसमें anyone can become an alpha who defeats the alpha male, whoever is like chosen or become, and that is how the evolution happens. that's the that's the fundamental concept of alpha male। एनिमल के अंदर बस यही दिखाया गया है कि एक आदमी है जो लाइक अल्फा मेल जैसा established है। ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली, ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एवरीबडी, बिकॉज हिज फादर इज इन डेंजर फॉर XYZ रीजंस। इस चीज ठीक को है। ग्लोरीफाई करने, दिस इज एस्पिरेशनल, यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी अदर मैन हु इज वाचिंग दिस और who knows has thought of saving their family, has thought of like providing for their family, has always thought of giving 100% to their family, not having any scratch on their family, and so जैसे भी हमारी बॉलीवुड नरेटिव्स ने हमें सिखाया हुआ है, एनी काइंड ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन से एक आदमी हमेशा सोचता है क्या, लाइक सेव देम। एंड Yeah. there's a catch in this. Like the moment you become an alpha male, na, just because you're playing in the extremes, uh, there might be some shortcomings on the other part. As I said, एक इमोशनल स्पेक्ट्रम है ये मूवी, तो इस मूवी के इमोशनल स्पेक्ट्रम में कुछ कुछ गैप्स तो रह ही जाएंगे। अब when you talk about alpha male, they are very toxic. Related how? In their expression of whatever emotion is coming under them. If they're angry, they'll be extremely angry. Doesn't matter who is in front of them, be it their loved ones, be it their spouse, be it their kids. If an alpha male is very happy or if the alpha male is very high, they won't set the boundaries. So that kind of catch is there with the character of an alpha male, and that is what is हम्म। represented in Animal. All in all, in one line, Animal is more of an emotional spectrum of a character that is in every other Indian male youth boy that is watching this video or the movie whatsoever. They'll feel very relatable. And I can bet you everybody did. Whoever is uh, fighting the fact that it is not aspirational enough is the person or are the people who have really influenced views on cinema and on how to look at a person. Or maybe they're just simply woke fuckers. So yeah, that's तो my monologue for Animal, and that is ultimately all that is. मतलब इसके
अंदर तू बता, what are your thoughts when it came? You can tell me the hype because you live at a place where these kind of movies are really celebrated in the society. है? Really? I don't मेरी know. I सिलेक्शन don't हो move गई है। outside of my room. I work every week. नहीं, ये सब बकवास नहीं करनी मेरे को. So मैं ये कह रहा हूँ कि there was a meme that I saw that uh, like at this stage of my life when रणबीर एक शॉट है जिसमें रणबीर कपूर comes over अनिल कपूर एकदम ऐसा सामने आ जाता है कि मैं देखता हूँ पापा. तो ऐसे करके मैंने एक मीम देखा था कि we are at that stage of life when ऐसे वाला. So then I was like, now when you told me this, I could relate to that part of it. You know, कि अब देखता हूँ मैं देखता हूँ क्योंकि मैं देखूंगा क्यों नहीं देखूंगा. That side of you obviously comes out and it is there. Probably because uh, I don't know, like there's more criticism from the women side for this character, and obviously like मूवी की कंसेप्चुअलाइजेशन आई डोंट सी कि यार कोई भी स्टोरी की क्रिटिसिज्म होनी क्यों चाहिए अनलेस इट्स अ बैड मूवी हो, एंटरटेनिंग ना हो या व्हाटएवर फिल्म मेकिंग में खराबी हो वो अलग बात है. कोई एक स्टोरी डिपिक्ट करना चाहता है अबाउट अ सर्टेन कैरेक्टर. तुमने गॉन गर्ल देखी है, ठीक है? गॉन गर्ल देखी है तूने? मैंने तो बुक गॉन पहले पढ़ी गर्ल, थी यार, आई एम दैट काइंड ऑफ। हाँ, अच्छा, तो हाँ, मैंने बुक भी पढ़ी नोवेल थी। वाला है. नोवेल, तो यस। हाँ, तो इंडियन लिटरेचर। नॉवल से याद आए, नॉवल ने क्या किया आज, बट मैं देख, हाँ उस पर भी बात करेंगे अभी अभी. तो अ, तो हाँ, गॉन गर्ल में कैरेक्टर थी. अब इतनी सारी लड़कियां उस कैरेक्टर से रिलेट करती है फॉर सम रीजन. क्यों? लाइक दैट्स अ वेरी टॉक्सिक कैरेक्टर. टॉक्सिक छोड़, मर्डरर. लाइक इतनी ही गंदी लेवल की कैरेक्टर. तो हाउ कैन यू रिलेट विद दैट कैरेक्टर एंड लाइक वुड वी कॉल दैट टॉक्सिक फेमिनिटी? Because extremes of emotional emotionally draining a person and keeping him with you वाला सीन था ना उसमें, if I remember correctly. And a lot of people do, and then they're the same people who say Animal is a bad movie or Animal is a bad character or masculinity in general is bad because probably they don't understand that women care for women is through care, right? Care for men is through protection or like that. And I don't know, the popular narrative is that if you show protection kind of care, it becomes toxic masculinity because like protect क्यों कर रहे हो? Everybody can live their own life, fight their own battles and all of that shit. So yeah. So इसमें लाइक, अब अगर मैं थोड़ी दोगलाबंदी यहाँ पे मेंशन करूँ, है ना, hmm, एंड दिस इज नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी और एनी पर्टिकुलर स्पीशीज पर से, बट जो एनिमल में दिखाया गया है कि अल्फा मेल होता है, वो जो चाहे वो कर सकता है, लाइक किसी भी एक्सट्रीम के लिए जा सकता है विद अ पर्टिकुलर आइडिया दैट इज ऑब्सेस्ड विद, इवन दो. सो बेसिकली पीपल स्टार्टेड हेटिंग हिम आफ्टर लाइक द सेकंड हाफ बिकॉज ही चीट्स इन सेकंड हाफ. hmm, फर्स्ट हाफ में ऐसा डिपिक्ट किया जाता है कि ही इज लिविंग लाइक अ वेरी गुड लाइफ, ही इज बोल्ड इनफ टू लाइक मैरी द गर्ल ही वांट्स, ही लाइक डज द पब्लिक डोमेन में इफेक्शन वाली चीज इन फ्रंट ऑफ द फैमिली ओनली एवरीबडी, एंड देन ही टेक्स दैट. सो दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटिमेट कनेक्शन दिखाया जा रहा है, तब तक लड़कियों को मजा आ रहा है. hmm. क्या मैचो बंदा है. कितना अच्छा इंसान है. हाँ वही. एंड फिर सेकंड हाफ में ही गोज देयर एंड चीट्स विथ भाभी टू. भाभी टू. हाँ. तो अब यहाँ पे ये है, अब उसके बाद उसका रीजन भी बताते हैं कि शी वॉज एनिमी के तरफ से आई थी, उसकी दुश्मन थी, बट वो उसके साथ थी, तो इसने फंसाया उसको ताकि असलियत निकाल सके. दिस इज द होल प्लॉट. मैंने तो बता ही दिया तुम लोग को मूवी, अब मत देखो जाके. स्पॉइलर अलर्ट. स्पॉइलर नहीं, दूंगा मैं स्पॉइल भाई. स्पॉइल करके हमने स्पॉइलर अलर्ट दिए. आई एम a very हाँ. badass in giving spoiler alerts. Just a छोटा सा
break कि I used to be the person who used to watch every movie day before via torrent because engineers, and I used to like fuck with everybody in my group. Avengers Endgame. I ruined it for everybody because I told what happens. Oh And my they were goodness. like, I was blocked for 3 days and they were in trauma. I did the same for a lot of movies. I did for Game of Thrones. I did for a lot of movies and series that people are hyped about. But coming back to the पार्ट जहाँ पे ये दोगलापंथी दिखती है, एंड दोगलापंथी मैं नहीं कहूंगा, इट इज मोर ऑफ द पिटी ऑफ द सोसाइटी दैट दे गेट ब्लाइंडेड एज सून एज उनकी जो वो कन्फॉर्मिस्ट थिंकिंग है ना, वो उनकी कन्वीनियंस वो पे ऑपरेट करना बंद कर जाती है. I'll tell you how. There is a movie. दिस इज अ वेरी नाइस लाइन, वेट। कन्फॉर्मिस्ट थिंकिंग उनकी कन्वीनियंस पे वर्क करनी बंद कर जाती है। हाँ, बिकॉज कन्फॉर्मिस्ट की थिंकिंग एज सून एज कन्वीनियंस खत्म हो जाती है तो उनकी थिंकिंग खत्म हो जाती है. क्योंकि सबको उसी में अपना पीस फाइंड करना है जो उनको ठीक लगता है, क्योंकि एग्जैक्टली. उनके जितना जितना उनका सिर का नेटवर्क चलता है उसी के अंदर कॉन्फर्मेशन ठीक होना बायस, चाहिए। कॉन्फर्मेशन बायस, मतलब आई हैव कंफर्मेशन थॉट बायस। कि आई एम banana. So I'll find evidences from a narrative that justifies कि I'm a banana. I'm not. राइट। And this is not a joke. Just saying. Uh, Coming back to the narrative of Doglapanti, of a particular species in our society, there was a movie. ठीक है, I'll talk about that. There was a movie called Dear Zindagi. डियर जिंदगी, अगर आपने देखी है, इज स्टारिंग और आलिया भट्ट द ग्रेट एंड शाहरुख खान द सुपरस्टार. वो पूरी मूवी की प्लॉट अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं, है ना? मैं बताता हूँ। हाँ. It started with them going to a restaurant and she telling the guy that she cheated on him, right? And very being very upfront about it and not Yeah. being that sorry about it. मतलब Women ऐसे are था ना upfront कुछ। about cheating, they're bold. Men upfront about cheating, they're a coward. Continue. Yeah. I'm just going to like mention the मतलब anecdotes. ये प्लॉट था एंड देन। नहीं, प्लॉट में और भी है. हाँ प्लॉट ये बताओ। होता है कि आलिया भट्ट कन्फ्रंट्स कि शी चीटेड, द पर्सन इज साइलेंट, एंड द पर्सन देन goes and just because he knows कि they cheated, so that person finds someone else, a girl, and looking at that, Alia Bhatt is like कि now she wants, now she थेरेपी। hates, हाँ, now she hates प्यार व्यार, now she, अरे dude, you started everything. मतलब you should have started by not doing that, but you did. But ये toxic femininity नहीं है, ये woman empowerment है. This is awakening and enlightenment of a woman by because she became independent. How? Emotionally independent. आप अपनी बायोलॉजी पढ़ोगे ना, उसमें लाइक नर मादा पर्टिकुलरली क्यों मेंशन किया जाता है? व्हाई इज देयर अ मेल एंड अ फीमेल? लाइक हम मेल और आपको एंटी मेल भी बोल सकते थे बट देयर इज अ मेल एंड अ फीमेल, राइट? देयर हैज टू बी सम रीजन, डूड. कम ऑन, come on, you need to like for once think ki the narrative that you're selling to yourself, that jacket of femininity that just makes you sound fool and stupid all the time, you need to understand. Rather than that, accept few things. Dear Zindagi was not backlashed. Dear Zindagi as a movie was celebrated because that particular woman, that particular character, which was a woman, overcome a trauma which was self-inflicted from the first scene of the movie. या। Dear Zindagi. Mental health movie. बहुत एनुअल मिसोजिनी. बेस्ट पार्ट है I आलिया भट्ट एंड रणवीर कपूर आर मैरिड। I I'm just talking about the movie. See, this is how you separate the character from the person. बट कितना मस्त है ना लेकिन। तो तुझे क्या लगता है एनिमल की इंस्पिरेशन वहीं से आई थी? एक तूने मूवी की, एक मैं मूवी करता हूँ, मैं देख करूंगा। कौन जीतता है, कौन जीतता है, देखते हैं. But coming back to the fact कि if you see the दोगलापंथी, you see the
dichotomy of this particular situation. This क्या? is the truth of our society. We are राइट. being influenced by this rented westernized culture, which I talk about a lot. This rented westernized culture, which has made you so important, so important of thinking about your culture well enough that you've forgotten what's the boundary, what's the essence of an art form present in front of you. मतलब एक वंगा रेड्डी की तू एक इंटरव्यू देखेगा, अभी रिसेंटली उसने किया था, जिसमें ही इज लाइक कॉलिंग आउट नेम्स of the people that has bashed his work, not once, twice, but a lot of times. They're mentioning कि आप ऐसे बनाते हो, वही चार पांच वर्ड, misogyny और toxic masculinity and blah 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 blah. And concern इस वे में चढ़ता है कि this is going to ruin the youth. Come to places like Delhi or Gujarat, and I'll show you people are like this. Like college students, college kids are just how जस्ट they लाइक think दैट. that. Yeah, just like that. कबीर सिंह देखने का तो आधे से ज्यादा लोग मेरे आजू बाजू कबीर सिंह के बन गए थे। थप्पड़ भी खाए कितने सारे उन्होंने। टच बोल कैसे रहे हुई? तूने मुझको कैसे, तू है कौन, तू तू है तू कौन? तू है कौन। तो पापा जी. क्या बोलता वो सीन भाई कितना. टेटियां में चाहिए। नहीं, क्या क्या बोलते हैं भाई पंजाबी घुटने. तो उसमें घुटने में। अच्छा, टीटी क्या होता है? वो कट कट कर देना इसको। कट कर देंगे ये हम वैसे बहुत आलसी, हम एडिट नहीं करेंगे अभी. समझ लेना कि ये हमने डिस्कशन किया नहीं। कट टू या. 1 2, यस हाँ। कबीर सिंह एनिमल, एक्सट्रीम केसेस ऑफ मैस्कुलिनिटी दिखाया गया ना उसमें, इसलिए लोगों को पसंद नहीं आती। मैंने वो रिव्यूज देखे, वो जो नहीं होते हैं जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाहर खड़े होके माइक लेके पूछते हैं मूवी कैसे लगी, मूवी कैसे लगी, मूवी कैसे लगी। उसमें से 95% लड़कियों ने बोला छी, बहुत बेकार पिक्चर है। उसी के पीछे लड़के आए, बोलते भाई बेस्ट. मोटिवेशन बेस्ट, उसको देख के मोटिवेशन. एक तो वो मैं जो फनी मोट वाला ना, जो देख के पापा पे रोने लग गया था कि मेरे को मेरे पापा की याद आ गई। इतने इमोशनल पिक्चर था। लास्ट में एनिमल पार्ट 2 का ट्रेलर दिखाते हैं, कैसे इमोशन तेरे को फील हो गया लास्ट में। वो बंदा किसी को काट रहा होता है, कैसे तुम्हारा मोटिव वो फील हो गया। बट वी हैव एक्सट्रीम केसेस, दिस इज व्हाट मेक्स आवर सोसाइटी। मैन. मैन विल बी मैन। एंड में. बहुत ही अच्छा। लाइक तूने वो मेंशन किया, लाइक इफ यू टॉक फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाई डू एवरी मैन रिलेट विद that particular advertisement of Imperial Blue music CDs? Men will be men. Ignorant group को mention किया गया on a very big stage. That's या. the reason. You see any man with a belly, pot belly, मतलब थोड़ा पेट बाहर निकला हुआ है, in front of every other, not even woman, in front of everybody. They're like, थोड़ा थोड़ा मैं पेट अंदर कर लेता हूँ, थोड़ा मैं छिपा लेता हूँ। As soon as they go, that मास is, अंडर रिप्रेजेंटेशन को उन्होंने बाहर yeah, निकाल के दिखा दिया. एक एक चीज आई मेरे दिमाग में कि मैं अभी किसी से बात कर रहा था बहुत टाइम पहले. एंड मेरी बात सही आ रही है ना? मैं थोड़ा दूर हूँ माइक से. तो मैं किसी से बात कर रहा था एंड आई सेड व्हाई इज लाइक इफ. और बाय द वे, हम लोग कोई मिसोजिनिस्ट नहीं है ना, हम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाले लोग हैं, और ना हम ऐसी वाली चीजों को फॉलो करते हैं, ना हम बोलते हैं कि भाई तुम एनिमल जैसे बनो या तुम कबीर सिंह जैसे बनो या कोई ऐसे बोलो. आ, ना हम चीटिंग को सपोर्ट करते हैं या वी आर लाइक जस्टिफाइंग चीटिंग इन एनी वे. ऑल दिस इज फॉर कन्फॉर्मिस्ट. कन्फॉर्मिस्ट. कन्फॉर्मिस्ट ही बोलता है ना? yeah, conformist या. thinking. Yep. या. तो उन लोगों के लिए है कि जस्ट अंडरस्टैंड कि ये कोई जजमेंट पास ना करना हम पे ये वाली बकवास की. हाँ. तो इसके आगे ये चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि व्हेन यू सी a male dominated household, sorry, when you think of a female dominated household, how progressive, how nice, how cute, and everything, it is nice. And I'm talking about every person, not men or women. Like in the current society,
if you think that your mothers are dominating in the household, you just feel good about it for some reason. But when someone comes up and says कि यार मेरे घर में like my father is dominating everything, huh? So why does it feel bad? But I remember a video when Alia Bhatt said कि in our house, my husband says that no, everything can be solved by like everything can be solved without raising the voice. ठीक है? And everybody called Ranbir Kapoor toxic masculine in that. यार, how can you tell her कि ये आवाज ऊंची नहीं करनी चाहिए? ओके, एसेंस ही भूल गए, पूरे लाइक बात का एसेंस ही भूल गए वो। उसने बोली इतनी अच्छी बात, उसने क्योंकि उसका अपना एक्सपीरियंस होगा अपने पिछले घर से, उसने आगे चाहा कि ही डजंट वांट दैट इन हिज ओन हाउस, एंड ही ही इज विद इन हिज राइट्स टू डू दैट, लाइक व्हाई डू पीपल थिंक अबाउट इट इन दैट वे? एक बार उसने बोला आलिया भट्ट ने कि दैट माय हस्बैंड सेज कि ही डजंट लाइक लिपस्टिक, सो ही आस्क्स मी टू वाइप इट ऑफ. Now that is toxic masculinity, because like she has a choice. She can wear lipstick. Arey, if like why not? मतलब I don't know. कि सबके घर का अपना एक स्ट्रक्चर होता है. It can be male dominated. It can be female dominated. Doesn't Male dominated का मतलब ये नहीं होता कि मारपीट चल रही है. लाइक ये चीज लोगों को नहीं समझ आती. मेल डोमिनेंस का मतलब गलत ही हो रहा है कुछ. क्यों? क्योंकि लड़के गलत है, आदमी गलत है, आदमी जाति गलत है, हम खराब है, और हमें सिखाया जाता है कि तुम खराब हो. तो इफ इफ अ गाय इज जोरू का गुलाम टाइप, उन सब चीजों को सेलिब्रेट किया जाता है कि कितना अच्छा पर्सन है. इफ दैट पर्सन इज विद यू इन द बैड टाइम्स एंड डजंट लीव यू, लाइक ये कितना अच्छा पर्सन था. उस ये नहीं देखा कि वो कितना टॉक्सिक है कि तुम कुछ कुछ गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारा फिर भी साथ दे रहा हूँ, या इट इज समथिंग दैट आई डोंट वांट फ्रॉम माय लाइफ एंड स्टिल आई एम विद यू. व्हाई? आई डोंट हैव अ चॉइस, और लाइक इतना लाइक ज्यादा कनेक्शन हो गया कि आई कैन लीव यू एट दैट पॉइंट. तो ऑल ऑफ दैट इज लाइक दिस रिफ्लेक्ट्स in the society in the wrong way. And I was talking to someone about this, कि when you see like even about mental health issues. Okay, this is slightly controversial. Will you date someone with mental health issues when you know that person has mental health issues? You're asking me? हाँ, बता. I am not like You qualified won't. to answer that. I my मतलब set you of won't and the answer is choose a very bad simple. scenario for yourself, right? नहीं नहीं, not like that, not like that, not like that. I'll tell you something. All of these पहले तो मुझको पता होना चाहिए कि वो डायग्नोज्ड है. Yeah, yeah. हाँ, ये सेल्फ टेस्ट वाला नहीं कि इंटरनेट पे गए Self. 5 मिनट टेस्ट टू चेक इफ यू आर ADHD. हाँ. वो क्लिनिकली प्रूफ दिखा हुआ है वहां पे कि हाँ ये पागल है, या औरत पागल हो जॉर्डन गई. पीटरसन से पूछा है मैंने. द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि अगर मुझको पता है ये जेन्यून है, तो हम्म. आई विल ऑलवेज कीप 6 feet डिस्टेंस फ्रॉम दोज पीपल, Yeah, yeah. बिकॉज दे तू ऑलरेडी हैव अ रखेगा. बैगेज. मैं एग्जैक्टली, दे रखूंगा, हैव हाँ अ राइट. बैगेज. एंड नाउ इस पे बोलते हैं कि यार लाइक हु इज द गुड गाय, लाइक द गुड सोसाइटी. जैसे बचपन में वो नहीं आता था अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा क्या करता है, सही लड़की, सही हाँ लड़की राइट क्या राइट करनी राइट. चाहिए, राइट? राइट राइट. वैसे मतलब एक आइडियल मैन क्या करेगा इसमें? ही विल स्टे विद हर, ही विल हील हर वुंड्स दैट ही डिडंट इवन क्रिएट, ऑल ऑफ दैट शिट. भाई दैट इज सो तू शिट, आई रील कांट देखना इवन. बंद कर भाई. जो भी है ना ये बंदा जो ऐसे फील करता है कि मैं उसके साथ रहूंगा, मैं हील कर दूंगा, मैं निकाल दूंगा. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली भाई, भाई, ये कुछ नहीं वो होता. जैसे जाकिर खान बोलता है ना, अगर तुम दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है तो सब मैनेज है, मैनेज कर लोगे दोनों. बट अगर तुम्हारे बीच में लड़ाई नहीं हो रही है, तो भाई लड़ाई कहीं और चल रही है, तुम मैनेज हो रहे हो. तो मैं तो देख ले. एग्जैक्टली. तो तो दैट इज ट्रू राइट. जो मैं लाइक कृतिका जो हमारी को फाउंडर है, मैं उसी से बात कर रहा था एक्चुअली कि व्हेन यू सी these सिनेरियोज in 2018, like probably when we came to college and all, started college, उस टाइम पे बड़ा नॉर्मलाइज था कि यू नो यू हैव टू डू थिंग्स इन द राइट वे.
You don't have to do things in the right way, which is according to you, which is right according to you. Probably the narrative shifted after 2021 or around that time, because तुम देखो अब लोग अपने आप को प्रेफर करने लगे हैं। यार मैं ये चीज नहीं चाहता। प्रॉब्ली आई एम नॉट जजिंग द अदर पर्सन कि यार उसको प्रॉब्लम है, मैं इसलिए नहीं कर रहा। आई एम जस्ट नॉट कंफर्टेबल विद बीइंग विद सच अ पर्सन। लाइक व्हाट इज दैट, व्हाई इज दैट अ प्रॉब्लम? सो मुझे ऐसा लगता है करंट सोसाइटी में नॉन कन्फॉर्मिस्ट आ रहे हैं, एंड थोड़े से कंजर्वेटिव डायरेक्शन में है वो लोग, एंड विच इज परफेक्टली फाइन। लाइक कंजर्वेटिज्म इन जनरल इन द वर्ल्ड इज राइजिंग। थैंक यू एंड्रू टेट। नहीं, ये गलत भाई। मैं भाई मैट्रिक्स अटैक करने वाली है मेरे पे, खत्म है। मर नहीं गया। नहीं, तो ऐसे भी एंड्रू टेट से भाई कर नहीं सकता। एंड्रू टेट के साथ मेरी बहुत बड़ी फाइट होती है जिसमें हम दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया। तो दैट इज द एंड्रू टेट क्वालिफिकेशन। ने देख, तेरे को मेरे को भाई ब्लॉक कर दिया है। इतना तू देख कितना दिखाता। ये सोचो, एंड्रू टेट से ब्लॉग हुआ कितना, कितना ग्रीन फ्लैग लड़का है। इससे ज्यादा ग्रीन भाई तू, तू किसी को भी डेट कर सकता है पता है दुनिया में, ये तेरे पास वो है। ओ माय गॉड। नाइस। दिस इज माय क्या कहते हैं, अचीवमेंट। दिस इज माय बैज ऑफ ऑनर। बिकॉज पीछे लगा बिकॉज ले। पता है, पीछे बोलो नेक्स्ट बोलो। टाइम लगाऊंगा। आई गॉट ये जो। एंड वैसे भी एंड्रू टेट इज अ फ्लैग बियर ऑफ डेकोरेटेड मैस्कुलिनिटी, तो वहां तो मैं जाना भी नहीं चाहता। मतलब जो चीज छलावे के लिए की जाए एंड जिस प्रिंसिपल पे आप हो ना, मतलब जस्ट बिकॉज ही गॉट अ फटका फ्रॉम मामूज in his country, so now he has changed to a different religion, now he respects everybody, now his perspective has all neutralized, politically correct कैसे हो गया? जब तक तुमको कोर्स बेचना था तब तक तुम बोल रहे तब थे तक कि लड़कियां आ, एक्स वाई जी होती हैं। अब हो गए तो लड़कियां लड़कियां क्या होती हैं? मैं तो लड़के देखे, व्हाट इज अ वुमन? व्हाट इज अ वुमन? अब वो द पॉइंट फैमिली इज, मैन बन गया बंदा। अब वो फैमिली मैन बन गया, अब भाई के साथ करता है कि ब्रो कोड है ना। द पॉइंट सी, आई टेल यू समथिंग। ये सारा खेला नरेटिव्स का है। हमारी सोसाइटी इंफॉर्मेशन एज में ना नरेटिव के हिसाब से चलती है। द प्रॉब्लम ऑफ 6 and 9, like try to be with this thought. The thing that you look at 6 might be looking to me at 9. We both are same, right? आई What do कैन I mean by this? कंफर्म पूरी ऑडियंस अभी सिर्फ अलग अलग नहीं सोच रही, इसको एक साथ ही सोच रही है। हाँ, बोल बोल। Conformists. You're a conformist, जैसे बोलते हैं ना, कहाँ गई थी, क्या पहना था। कंफॉर्मिस्ट हो तुम। कंफर्मिस्ट। कंफॉर्मिस्ट हो तुम। सी, अबे वो वाला होता है ना, स्ट्रीट प्ले जो होता है, देखा होगा ना। बलात्कारी हो तुम, बस बस बलात्कारी वही, हो तुम। कंफॉर्मिस्ट हो तुम। कंफर्मिस्ट हो तुम। ये जो फेमिनिज्म का, मैंने किसी एक बहुत ही एंटी वोक माइंड वायरस के साथ बात कर ली थी मैंने। नहीं सॉरी, वोक माइंड वायरस के साथ बात कर ली थी, एंटी तो हम है। वोक माइंड वायरसेस के साथ बात कर ली थी, जिसमें मैंने उनसे पूछा कि फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है, क्योंकि देयर वाज लाइक 2-3 साल पहले मैंने एक थ्रेड लिखा था, व्हाट इज अ वुमन, जिस पे इतनी बैकलैश मुझको मिली थी क्योंकि मैंने वहां लिख दिया था कि जेंडर फ्लूइड हो तो बह जाओ। भेजो। बट हाँ, कमिंग बैक टू दैट, इट वाज अ वेरी गुड जोक एट दैट पॉइंट, बिकॉज जेंडर फ्लूइडिटी, घर पे बैठे सब गे बन रहे थे, घर पे बैठे हुए सब लाइक LGBTQI+ सब्सक्रिप्शन भी ले, LGBTQI वाले जोन में भी लोग जा रहे थे। तो मैंने सबसे पूछा कि फेमिनिज्म क्या होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट नैरेटिव है, मुझको एक कीवर्ड याद है, सब लोग मेंशन कर रहे थे इक्वालिटी, इक्वालिटी है ना। तो मुझको हंसी आई कि इक्वालिटी तो वहां आती ना जहां पे आप किसी चीज को इरेडिकेट करके रिप्लेस करने का सोचो। इक्वालिटी कैसे आती है? तू अपने पापा के इक्वल कैसे हो सकता है? व्हाट इज द मेट्रिक एंड बेसिस ऑफ यू बीइंग इक्वल टू योर फादर? बिकॉज कोई कंपैरिजन करने के लोग तभी तुम इक्वल हो पाओगे, या ऐसी हवा में इक्वालिटी के लिए तुम फाइट कोई कर रहे हो बेसिस फेमिनिज्म चाहिए। पे? कोई बेसिस चाहिए। पहले तो इनका आर्गुमेंट था कि ऑपरेशन ऑपरेशन है। तो इंडियन कल्चर में उस चीज को ऑपरेशन नहीं, उसको संस्कार कहते हैं। बट वो तो खैर आप लोगों को अब पता होगा नहीं, क्योंकि संस्कार कम्स फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड, बट एनीवेज, फेमिनिज्म, इक्वालिटी,
and a lot of replacement can be combined into a way कि people who are feminist, people, there are a lot of men and women who are feminist. People who are feminists are conformists who chase replacement. They don't want a share of it, they want the whole part of it. And that is the problem. पूछते हैं ना प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि conformists, दे चेज रिप्लेसमेंट. उनको ये नहीं चाहिए कि आपके 100% शेयर में से उनको लाइक थोड़ा मिल जाए तो वो खुश हो जाएंगे. दे वांट टू चेंज एंड रिप्लेस अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी विद अ फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी. दिस इज वन सच एक्सट्रीम नरेटिव. एज आई सेड, ये पूरा खेला नरेटिव का है. दूसरा नरेटिव क्या आता है? दूसरा नरेटिव आता है कि वो चतुर रामलिंगम वाली स्ट्रैटेजी, या तो खुद फर्स्ट आ जाओ या दूसरों को फेल कराओ. नीचे ले आओ, राइट. हाँ। हाँ. तो एक साइड होता है ये फेमिनिज्म इक्वालिटी वाला, जो ये पिक्चर्स के थ्रू बहुत ज्यादा लोगों को बताया जा रहा है, बट वो मैसेज लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है. दूसरा नरेटिव है कि there is always a fight between modernity and masculinity, which a lot of people don't understand the concept of. uh, the male dominated society which we had was a masculine society, and you need to understand masculine is an energy. Matlab, like if you take a reference of the wild west in America, people who used to use guns were bifurcated as criminals. There was no woman criminal or a male criminal. People whoever lifts the gun is a criminal, is an outlaw, क्रिमिनल। right? ओके। वहां पे तो कभी डिस्क्रिमिनेशन हुआ नहीं. वहां पे क्यों नहीं लड़ा जाके कि वुमेन से गन क्यों छीन रहे हो? वो तो उनके प्रोटेक्शन के लिए. डूड, इफ यू आर क्रिएटिंग अ बकेट, देन यू फॉल इन दैट. आपने मैस्कुलिन एनर्जी दिखाई ना, अब एनर्जी का नाम हमने कुछ भी रख दिया. एंड इफ यू आर फाइटिंग फॉर दोज जार्गन्स, देन आई एम सो सॉरी. आई वीप फॉर यू एवरी डे. सो यू बिलीव इन एनर्जी फ्लूइडिटी? आई बिलीव इन नथिंगनेस ऑफ दोज लाइफ। सब्सटेंस. हाँ. कारपेट। मॉडर्निटी एंड मैस्कुलिनिटी का बहुत अच्छा एग्जांपल अमेरिकन साइको, एक बहुत अच्छी मूवी है, वन ऑफ माय फेवरेट कल्ट क्लासिक्स. आई तो विल बोलता वॉच ना, इट। हाँ, अमेरिकन अच्छी साइको है। देखना, अपने पेरेंट्स के साथ मत देखना. अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर दैट विल गिव यू a lot of narrative about a man, how a man in a male dominated society just be. दूसरा उसके नैरेटिव ये. मीम्स मीम्स तो बहुत फेमस है अमेरिकन अरे साइको वो के। वाला, वो जो स्माइल करता ना. और वो हाँ चलता जी. रहता है। हाँ, चलने वाला चलने हेडफोन वाला जो लगा के। कार हेडफोन लगा के. राइट राइट राइट. इट इज अ वेरी, मतलब ते वो मूवी हिला देगी. देखो, इफ यू रियली ट्राई टू अंडरस्टैंड ना व्हाट हैपेंस. बहुत बहुत ब्रिलियंट मूवी है. उसमें ना एक सीन है, मैं मैस्कुलिनिटी एंड मॉडर्निटी का तेरे को डिस्पैरिटी बता रहा हूँ कि एक नैरेटिव हो गया जहाँ पे रिप्लेसमेंट के पीछे लोग भागते हैं. एक जगह हो गई जहाँ पे इतना ऑपरेशन वाली एनर्जी दिखाई जाती है कि वो जो मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेटेड सोसाइटी है, उससे इनको मॉडर्निटी पे लाना है. विच इज सेइंग कि आपकी जो मैनहुड है उसको इम्पोर्टेंट बनाना है, लाइक इन द मेटाफोरिकल सेंस. दैट इज द ट्रांजिशन. दिस इज द सेकंड नरेटिव. देयर इज अ सीन which is my favorite scene of the movie. I watch it every single week on a Saturday or a Sunday. प्ले करता हूँ और मैं वो देखता हूँ because I like it is more like a reality check for me. क्या होता है कि जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो अपने दोस्तों के साथ एक स्ट्रिप क्लब में जाता है. ठीक है. एंड कुछ पार्टी कर रहा था. ही इज वर्किंग एज अ ही इज वर्किंग इन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. ही इज अ गुड पर्सन. ही इज एन एग्जीक्यूटिव मैनेजर और समथिंग. एंड ही इज इन टू वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. some chairman or vice, I don't remember exactly who is, but अच्छे पोस्ट पे होता है, टॉप पोस्ट पे होता है. ही इज सम सॉर्ट ऑफ एन एग्जीक्यूटिव. तो ही इज टॉकिंग, मतलब ही इज सिटिंग, ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स, मतलब ही is sitting at one end of the chair and everybody else is sitting. Those, there are three more friends, and they three more friends have their like side chicks and all. ऐसे बातें चल रही है. And he is sitting, he is having his drink, he is looking around, and he's like just trying to be there. He's trying to exist in that particular scene scenario. फिर ना एक लड़की उससे पूछती है कि so which department are you from?
ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. सो दिस इज सच अ ग्रेट मूवी डायरेक्टेड बाय सच अ ग्रेट पर्सन कि इसमें वो बोलता है कि आई एम फ्रॉम, सो अमेरिकन साइको में ये ना बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल किलर होता है. ही इज अ सीरियल किलर. ये लोगों को मार देता है क्योंकि इसके अंदर की जो मैस्कुलिनिटी है ना वो फट फट के बाहर आ रही होती है. और ये डिपिक्ट एग्जीक्यू किया गया है. बोलता है ना, एग्जीक्यूशन एंड लाइक नहीं, वो उसमें बोलता है आई एम फ्रॉम मर्डर्स एंड एग्जीक्यूशंस. मर्डर्स और एंड वो, और ये इसकी पर्सपेक्टिव है, उसको क्या सुनाई देता है, आई एम फ्रॉम मर्जर्स एंड एक्यूजिशंस. And हाँ, that is a very twisting point in that movie when you realize na ki oh fuck, this movie's like moving in two different parallel universe. एक universe जिसमें इसका narrative है, ये क्या बोलना चाहता है, the masculinity part, and what modernity has done to the masculine energy in a man. वो बोलना तो चाहता है कि which department are you from, I'm from murders and executions, but what he actually saying is mergers and acquisitions, and that particular essence of that movie is where everything revolves. And this is the second narrative. एनिमल मूवी में वो मॉडर्निटी टू मैस्कुलिनिटी वाला शिफ्ट है ना, इसे लोगों को तकलीफ होती है. कैसे लाइक जाके तूने स्कूल में गन चला के मार दिया, ठीक है फिक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है लाइक एक बहुत ही इमेजिनेटिव सिनेरियो है, बट गिवन अ चॉइस जस्ट रिमूव द लॉज फ्रॉम आवर सोसाइटी एंड लुक हाउ वी ऑल विल पर्ज ईच अदर. There's a very just to like back this point, there's a very good series which is my favorite. The series where the protagonist is called Rick Sanchez. That series is Rick and Morty. And उसमें ना एक एपिसोड है. So रिक Rick and सैंचेस Morty. कहीं और भी नाम सुना हुआ है मैंने, Who? मतलब कहीं ना कहीं तो सुना हुआ है। Yeah. तो रिक एंड मॉर्टी का ना एक एपिसोड है जहाँ पे, सो दिस इज अ वेरी साई-फाई लाइक multiversal series, my favorite. My alter ego is in that series. तो उसमें एक एक एपिसोड है जहाँ पे वो लोग लाइक किसी प्लैनेट से गुजर रहे होते हैं, एंड वो प्लैनेट पे नीचे देखता है तो उसको इंटरेस्टिंग लगता है कि भाई आज क्या होने वाला है? आज ये प्लैनेट इतना शांत शांत क्यों है? तो Yeah. उसको बताया जाता है कि भाई ये एक साल की वो रात है जहाँ पे कोई भी लॉ अप्लाई नहीं होते. दिस इज द पर्ज नाइट, यहाँ पे हम एक दूसरे को मारते हैं. And that particular episode shows the chaos of how we all are binded by that law and order. कि the moment that law and order drops, हमारे अंदर का एनिमल लिटरली बाहर आके लाइक ये हरकतें कर सकता है, बिकॉज वी आर केपेबल ऑफ दैट. वी आर मेड लाइक दैट. The same thing that Joker also philosophize. Like everything is a part of a plan. If a great general dies, people will care, people will feel sorry for them, people will commemorate them, people will uh, do a lot of trickeries to remember that great person. But as soon as a criminal dies, no one gives a shit. And that is what the problem is with law and order. Introduce a little chaos in this particular, introduce a little bit of anarchy, and you see how reality of people comes in. Yeah. डार्क नाइट में भी वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट किया गया है. दिस is the problem with our society. The narrative, feminism, equality, the chase for replacement, masculinity and modernity की पूरी फाइट, ये सब मिल मिला के हम कभी भी मतलब इतना सप्रेस हो चुका है ना एक इंसान, एक मर्द. एंड कभी मर्द विक्टिमहुड वाली रोल प्ले ही नहीं करते, पता देखो. यू आस्क एनी पर्सन, जैसे अर्पित बाला बोलता है ना, भाई मार्क्स नहीं आ रहे, बंदी छोड़ के चली गई, हेयरलाइन पीछे जा हेयर रही है। लाइन जा रही है, बट पूछ रहे हैं कैसे तो, बस भाई बस भाई चल रहा है। चल रहा है. हाँ। दैट इज ट्रू. अगेन, Yeah. दैट इज ट्रू. व्हाई डू पीपल रिलेट विद अर्पित बाला? बिकॉज ही इज सेइंग एग्जैक्टली व्हाट वी फील. वी हैव बीन देयर, वी हैव डन दैट. इफ यू कम हम फ्रॉम पे तो है ही इंजीनियरिंग नो, कॉलेज, हम हम पे तो है ही नो। नहीं करना, नहीं करना, नहीं। बट यू गेट द आइडिया. या। यू गेट द, अरे एक तो तूने भी तो मतलब दिस थिंग इज ऑल्सो सीन, मतलब दिस पर्टिकुलर नेचर ऑफ बीइंग इज ऑल्सो सीन इन अनदर मूवी. अभी जो रिसेंटली मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी, इट्स कॉल्ड खो गए हम कहाँ. A coming of an age movie, even though showcasing modern friendships and like
मॉडर्न स्टोरी, बट मॉडर्न टाइप। वहाँ बट वहाँ पे भी ये चीज रिफ्लेक्टेड है, दैट दैट रिप्लेसमेंट वाली चीज, दैट चेज, दैट कंफर्मिटी। व्हाट इट डू इज यू देयर, थिंक? इट इज देयर। वो मुझे लगे खो गए हम कहाँ, काफी ज्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडर्न अर्बन लाइफ। दैट इज हाउ इट इज, दैट इज हाउ आई सी इट अराउंड, एंड that is how it is. So, and that is how we probably don't want it to be, but it's the reality. So this is it, like उन्होंने बड़ी सारे सिनेरियोज दिखाए एंड काफी ज्यादा ट्रू है, ज्यादातर सिनेरियो ज्यादातर ट्रू है। तो इट्स नॉट, दिस नो फिक्शन, मतलब मुझे नहीं लगा उसमें लाइक अनन्या पांडे को एक्टिंग भी करनी पड़ी, बट अनन्या पांडे थी उस पिक्चर में? ओ। वही तो थी भाई, उसने आउटशाइन कर दिया सबको। मेरे को हम्म। तो, मैं बता रहा हूँ, like probably सिद्धांत है जो, he like probably everybody sees him and all, मेरे को बड़ी साइड कैरेक्टर लगता है उससे ना, साइड कैरेक्टर एनर्जी आती है। एक तो जो अर्पित वाला बोलता है ना, इसी के लिए तो बोला वो मीम में, अरे ये जो भी है बीप है, ये दिख ये जाता जहाँ ना दिखता गुस्सा ना, और तो आता। गुस्सा हो रहा था मेरे को। हाँ, गुस्सा और राइट आता राइट भाई। राइट। अभी तो ये क्योंकि वो उसी के दोनों लिए सेम बोलता है, रिलेट करते ना, सेम उसको भी शक्ल। बोलते हैं सेम शक्ल ना। तो कहता है वो कि मेरे को तो समझ नहीं आता इस बंदे ने अपने आप को वो क्यों बना दिया, लाइक मैं हूँ मिडिल क्लास एक्टर वाला। तो ना उसकी वजह से उसकी जो आई डोंट नो, उसकी जो पर्सनालिटी बड़ी साइडी एनर्जी की लगती है, आई डोंट नो व्हाई, बट अनन्या पांडे वाज एट द फोर फ्रंट ऑफ द मूवी फॉर मी पर्सनली। अरे बिकॉज तो शी वाज प्लेइंग अ कैरेक्टर विच शी इज ऑलरेडी ना। शी इज, मतलब हाँ, she was not trying to be anybody, she was trying to be a normal go to नॉर्मल age गर्ल। girl। तो खो गए हम कहाँ में ना, जो जो पूरा प्लॉट है, इट इज वेरी रिलेटेबल। मतलब if we compare our lives with that particular movie, this is how it is, don't you think? Like, we're आई कैन always सी stick इट to our अराउंड, screen. आई कैन सी इट अराउंड, आई डोंट सी इट इन माई लाइफ पर्सनली, क्योंकि दैट इज समथिंग आई एक्टिवली ट्राई टू अवॉइड। हाँ बट स्क्रीन वाला पार्ट इज ट्रू, स्क्रीन वाला पार्ट इज वेरी ट्रू। And but that whole plot is on that, whole या plot is on screens only. मतलब वो वाला पार्ट ट्रू है, बाकी सारा पार्ट देख के तो मेरे मम्मी पापा ने देख के बोला कि यार दिल चाहता है वाले टाइम्स कितने सिंपल थे यार, उस टाइम पे Hmm. तो बहुत सिंपलिसिटी थी। और ये तो काफी कैन डू जनरेशन हो गई, जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, कैन Can डू do. जनरेशन, कैन डू जनरेशन है। हम्म। There is मतलब like if I extend this little bit, ये वाला जो सिद्धांत चतुर्वेदी एंड उसका जो इंटायर लाइक नैरेटिव आया है, ये किसके सामने उसने बोला था कि जहाँ इनकी स्ट्रगल खत्म होती है वहां से हमारी शुरू होती है? अनन्या। अनन्या के लिए बोला था ना? हाँ। हम्म। एक तो इट्स अ वेरी सेलेबल एसेट, एंड मैं इस चीज़ पे बहुत लाइक डिटेल रिसर्च कर रहा था, मैंने बहुत बातें भी की है इसके बारे में, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, द आइडिया। लेट्स हैव अ थॉट एक्सरसाइज येट अगेन, अ थॉट एक्सरसाइज ऑन अ टॉपिक दैट आई, सो दीज आर सम थिंग्स फ्रॉम माय पर्सनल एसेस जो कभी दुनिया को नहीं दिखते, मैं अपने लिए लिखता हूँ। And this one particular essay is called Middle Class Fetish, the Middle Class Fetish of India। एंड इसके अंदर हाँ, मैंने सिद्धांत चतुर्वेदी एंड जो जितने भी सोनी टीवी, जी टीवी वाले जो पहले किया करते थे, इन द 2010 एरा, जो वो लोग ऐसे सिंपथाइज करके दिखाते थे, जो आजकल बिग बॉस एरा में भी होता है, जो वो सिंपथाइज करके स्टोरी दिखाते थे, शार्क टैंक में भी होने लग गया अब तो। शार्क टैंक आ रहा है थर्ड सीजन। January 22nd। उस दिन क्या है? उस जनवरी। दिन तो कुछ और बड़ा है। यस। मिडिल क्लास फेटिश को a lot of eyeballs can be captured by just playing that middle class fetish, because every other Indian can relate with it. The person who became rich crossed that middle class wala path, so they'll relate. The person who is middle class, they are living it, so they can relate. And दे the person रिलेटेड। who is below pivot poverty line, aspiration of becoming a middle class, will मिडिल also क्लास। relate with it. So middle class fetish is such a hollow asset that can gaze a lot of eyeballs wherever you put it. जैसे एक ना दोस्त कास्ट का एपिसोड था विथ दैट कॉमेडियन, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, सत्यजीत रे, या
नहीं, सत्यजीत रे तो कुछ और हो गया उसका। समथिंग हिज, सतीश रे, सॉरी फक। या सत्यजीत रे, सतीश रे नाम है। ही इज अ वेरी वेरी गुड क्रिएटर, वेरी फनी। आई आई रियली लाइक हिज वर्क अ लॉट। वो ना दोस्त कास्ट पे आया था, एंड उससे पूछा गया कि भाई अपने स्ट्रगल वगैरह की लाइक साइडें बताओ। सो ही इज फ्रॉम द सेम पार्ट दैट आई एम। A lot of people don't know where I'm from, but he's also from Bihar, and I'm also from मेघालय। Bihar. He's अबे from तू तो Bihar, dude. मेघालय से था ना? तू थोड़ा आगे तू निकल गया भाई। तूने तो बोला था यूर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। I am from अगरतला। Pondicherry. I was born in Uganda, हाँ हाँ हाँ। so that is a little slow. Anyways, हम्म, uh, तो उस एपिसोड में ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी सब सब गलत है। हाँ जस्ट टू लाइक प्रोडक्टाइज माई सेल्फ। एनीवेज, वो एपिसोड में ना उससे पूछा गया कि आप अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताओ, तो वो हंस के बोलता है भाई मैं स्ट्रगल स्टोरी क्या बताऊं तेरे को, मेरे जैसे 10,000 लोगों की स्टोरी यही है, मैं आके कुछ अलग नहीं बोल दूंगा। मतलब हाँ। मैंने इतनी गरीबी देखी है कि जैसे मैं मेहनत करता हूँ वहां से बाहर निकलने के लिए, उतने सब लोग ही करते हैं, तो मेरी कोई अलग से स्ट्रगल स्टोरी अलग। नहीं है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। अब तुम हम्म, धोनी की स्टोरी देख के खुश हो जाओगे, ठीक है। एट द टाइम हिज स्टोरी केम टू बी, इट वाज जेन्युइन, इट वाज न्यू, इट वाज रॉ। हम इंफॉर्मेशन एज में इतने कनेक्टेड नहीं थे, इसलिए हम इतना ज्यादा रिलेटेबल फील करते हैं। बट आज के टाइम में हम किसी के अंदर, मतलब look at all the vloggers that you love consuming content about, content of, what are they? या They're just showcasing those middle class नॉर्मल people, लाइफ। the normal life that a rich people lives, and that particular balance is maintained between the two. Why? Because you love the middle class fetish. It is a syndrome, it is a disease. uh, it is just a, matlab, I think it is just a mantra to bind all the people to whatever unpalatable cause that you have. कंफर्मिटी। इनको कंफर्मिटी तो है। कंफर्मिटी वाले में ला भी नहीं सकते, ये तो बहुत नीचे हैं। मतलब जो लोग अपने ही इर्द गिर्द कम्युनिटी बनाने लग जाए ना, with 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 such a with such a surface level concept, they're not even considered conformists, they're below that. What do you मैं think, like middle class एक fetish पे तेरा क्या सोचना है? मैंने आई थिंक इंडिपेंडेंस डे वाली स्पीच में जिसमें उन्होंने यही बोला था, भाई ये केंडू पे वापस कहाँ से आ जाता हूँ मैं बार बार। बट जब पीएम मोदी ने बोला था ना, ये कैन डू जनरेशन है। कैन डू जनरेशन मतलब है कि दे कैन डू इट वाला जनरेशन है। तो ये दिस इज द चेंज दैट ही सीज इन आवर जनरेशन एंड लाइक द मिलेनियल्स। वी आर जेन जी बट मिलेनियल्स एंड ऑल में भी देखते हैं। तो वो कहते हैं कि इससे पहले वाली जनरेशन्स बहुत ही उसमें कंफर्म करके रहना चाहती थी अपनी, कि मतलब इतना से हो गया तो इतना ठीक है, उतना से हो गया तो वो भी ठीक है। लाइक अपने और आगे ना देखना, देख पाना। अब तुम बोलो एस्पिरेशनल होना भी गलत बात है, ठीक है। एक साइड से तो गलत बात भी है कि यार यू आर बिकमिंग एस्पिरेशनल, यू आर चेजिंग अ ड्रीम विच कांट बी फुलफिल्ड और व्हाटएवर। बट अगर आप एक जनरेशनली देखो, एस्पिरेशनल होना कितनी अच्छी चीज है कि इट रेजेस योर इकोनॉमी, ये आपकी आगे लेके जाती है, आपकी सोच को, आपकी कंट्री को। एंड एवरीथिंग मैटर्स इन दैट केस। और सेकेंडली व्हाट ही सेड वाज, दूसरे लोग जो हैं, जो थोड़े से बड़ी एज के, दे दे वर ऑलवेज टोल्ड एंड टॉट टू लिव विद इन these means, that their family has only been able to do this, so you'll you have to conform to it, and they did। तो वो वाली जो सोच है, यानी दो सोचों का जो फर्क है, वो अब आ रहा है। एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर जनरेशन हु आर जस्ट कन्फर्म्स, बिकॉज उनमें प्रोबेबली वो वाली एवोल्यूशनरी साइकिल अभी उनकी बॉडीज में गई नहीं है कि भाई नहीं, इससे मेरे को निकलना है, कुछ करना है। लाइक अभी आया नहीं है। तो आई डोंट नो, आई डोंट पर्सनली जज एनीवन ऑन दिस बेसिस, बहुत ज्यादा नहीं करता। ऑब्वियसली ऐसे सोचता हूँ कि यार व्हाई नॉट, लाइक व्हेन यू हैव एवरीथिंग राइट देन व्हाई नॉट डू इट। बट ठीक है, लाइक एवरीबडी, ऑल्दो recently I've started saying, I don't say this anymore कि everybody has a choice, everybody makes this choice, because choice is a paradox, and when
लाइक उस चॉइस के पैराडॉक्स के अंदर वाले जो कॉन्सेप्ट के अंदर हम घुस गए तो अभी 2 घंटे और निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे लाइक मेरे अंदर से गुस्सा है चॉइस वाला पैराडॉक्स के बारे में, जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं बट दे मेड दैट चॉइस सो एटलीस्ट इट बिकम्स लिवेबल। नो इट डजंट। लाइक इफ यू मेक अ चॉइस अबाउट एनीथिंग doesn't make that scenario livable. तूने इंजीनियरिंग ली, इट वाज योर चॉइस, did it make the preparation period livable? No, it was harsh, it was bad, it wasn't good, and like probably that choice, that decision wasn't good. I don't know, मतलब लोग लोग पता नहीं क्यों हर चीज अगेन कन्फर्मिस्ट उनको अब ये नई चीज बाय कर रहे हैं कि इफ आई हैव मेड दैट चॉइस देन इट हैज टू बी गुड है, इट हैज And टू बी that गुड is फॉर मी, इट विल hmm, बिकम लिवेबल। मेरा जो मुझे लगता है मैं सरवाइव कर जाऊंगा उस चॉइस से, मैं खुश रहूंगा पापा। कुछ भी हो जाएगा मैं खुश रहूंगा कि नहीं नहीं नहीं, करेगा वो तू खुश, अब गाड़ी छोटी होगी, घर छोटा होगा, बट मैं खुश मैं रहूंगा। खुश हूँ। अबे तो ऐसे नहीं होता है। ये सब पुराने आइडियाज आपके मन में डाले हुए हैं। हाँ। चॉइस, आप कोई चीज चूज करके, चॉइस इज ऑलवेज created sort of, that is what I believe. You don't choose things, you go into things and you create something out of it, rather than बाद में तुम बोल रहे हो हमने चूज किया था, चूज टू डू दिस एंड नाउ ओ इट्स ओके बिकॉज nobody pushed it on me, that is why I feel better. you just doing it to feel better, like all these thinking ना, वो अगेन वापस आ जाता है। तूने कॉन्सेप्ट बोला कि दैट मिडिल क्लास फेटिश, लाइक मिडिल क्लास फेटिश के अगर हल्का से भी लोग ऊपर पहुंचते हैं तो ये इस पे पहुंच जाते हैं। इससे ऊपर नहीं निकलते फिर वो। ठीक है, तो And ये दो स्पेक्ट्रम्स दिखाया। the saddest part of we discussing this is कि if this video reaches to a lot of people in the 7 future, 7 7, people, yeah, yeah. thala for a reason. Hmm. So I really like wonder and I feel very concerned about the coming generation because that is how I think. मतलब call it a very uh, Musk thinking, but I feel very concerned about the coming up generation because if I create generational advancement in technology and in media and in XYZ industries, how are they going to use it to accelerate our मतलब the westernized culture has induced and influenced us so much that we have forgotten what our focus was on the first place. We are such a young nation when it comes to uh, being an independent country altogether. You don't realize 75 years only 75, 76 years of independence. You don't understand the pain behind it. देखो पता है मेरे को जापानीज कल्चर क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे उनको हर साल from the time till they start like uh, going to school to the time they complete their higher studies, graduation, post graduation, there's one subject that is taught throughout their lifetime, which is their history, their culture. बॉम्ब, But वो ओपेनहाइमर दिखाते हैं। Oppenheimer. भाई कितने गंदे लोग हैं। And you don't believe the power that they have. They rebuild the nation after that catastrophe, which is very difficult for anybody apart from them to build. मतलब, दैट इज व्हाई यू राइट हिस्ट्री, I हिस्ट्री love इज writing about history, culture, art, literature. I love बट writing about everything and nothing because that limited life जो तूने mention किया ना कि they jacket themselves with that perspective and that narrative कि जो हमने सोचा वो तो अच्छा ही होगा ना, तो इतना वो ही सोचना है। एंड मैं ये कह रहा हूँ कि हम मैं अपने इस जनरेशन से इतना डिसअपॉइंटेड हूँ एंड आगे वाले से तो कंसर्न्ड हूँ, क्योंकि अभी हमने ये बात की, हमने ये मिडिल क्लास फेटिश के बारे में बात की, अगर ये वीडियो बहुत सारी जगहों पे जाती है ना तो वी विल बी रिमांडेड एंड हम पे बैकलैश होगा इस चीज को लेके कि वी आर टू प्रिविलेज्ड पीपल सिटिंग इन आवर होम लाइक एसी ऑन, जबकि यहाँ पे लाइक 10-15 डिग्री हुआ पड़ा है, with their AC on हीटर ऑन, हीटर in ऑन। their pajamas and they're talking about something that they don't experience in their life. Dude,
For once, you need to understand कि if we are like expressing our opinion, it is not a fluff. We have lived through that. I have lived through that. What about you? Yeah. Yeah. Exactly. When we say something, it's what is privilege? When I ask Also, them, like, ये मेरे को बड़ा अजीब थॉट लगता है भाई, जस्ट बिकॉज यूर प्रिविलेज डजंट मीन योर ओपिनियन इज शिट, एंड जस्ट बिकॉज हाँ यू आर राइट, पुअर योर ओपिनियन मीन्स समथिंग. समथिंग राइट. ये तो वही अगेन मिडिल क्लास फेटिश. या. Every other class people will come and have very strong affinity towards this middle class fetish. पहली बात तो ये जो लिमिटेड लाइफ वाला नैरेटिव है ना, वहां से स्टेम होती है ये प्रिविलेज सोसाइटीज के नैरेटिव्स, वहां से स्टेम होती है. यू कैन फाइट इट. It is always going to be there. मतलब I have met a lot of people, and I have met uh, a lot of people who do things mindlessly without having any backbone or support, and they make opinions about everything that they have gone through, and the other people that is in front of them, if they want to propagate their thought or feelings, it won't reach them. या. It won't reach. The distance is like 1 meter, but you won't be able to reach them because of this particular blocker. And it's concerning. राइट. It's इट concerning. इज. Like, और मुझको तो ये मिडिल क्लास फेटिश के साथ एक और कॉन्सेप्ट बहुत ही घटिया लगती है. ये मिडिल क्लास फेटिश लाया ही क्यों गया है पता देखो. बिकॉज क्या. हमारी हमारी जनरेशन, हमारी कंट्री, हमारा जो पूरा कल्चर है ना, उसने ये जो डम डाउन कल्ट चूज कर लिया ना. वी शुड या. डम डाउन एवरीथिंग. वी शुड डम डाउन थिंग्स की सबको समझ में है. अबे तुम जितना डम डाउन करते रहोगे, यू आर मेकिंग पीपल नम्ब. देखो पता आईक्यू का फंडामेंटल फिलॉसफी वाज टू नेवर डम डाउन थिंग्स, कीप द थिंग एज इट इज. That is what makes us the canvas in the world of chaos. That is our like message, no? That is our mission. That is our value. मतलब, what is the point of dumbing down things when it was written in a way where the intention behind writing it was कि आप उसको उसी वे में समझो जिस वे में वो राइट. है. जिस वे में वो लिखा है, राइट. Look at अब a lot फिल्म of फ्लो में भी creators. ऐसे ही है. फिल्म फ्लो में ऐसे ही है हमारा. व्हेन वी टेक अप एनी सब्जेक्ट वी ट्राई simplification rather than dumbing down. There's a difference. Exactly. Most people there's a, don't there's a understand. difference. Simplifying Yeah. is like branching out that topic into different concepts ताकि आप हर एक चीज Yeah. फंडामेंटली समझ सको. समझ But सको. dumbing down is not even going into that depth and giving a one liner about everything. A lot Exactly. of creators that I hate in this space, which is like destroying the narrative that India really seeks right now, उनको अभी support चाहिए. मतलब India is such a fragile uh, mold that if you don't give them the right amount of value and information, we're going to just build another nation of conformists. And that is the most shittiest thing. That is my fear right now. Yeah. As a leader, as a builder, as a creator of like different businesses on the internet, I am really concerned about that. The dumb down, I'll call it the dumb down fallacy. Like this is really a lot of creators, Ankur Wariku, dumbing down everything. You, in order to feel relatable and be relevant in the content and the creator economy space, you just can't dumb down things that is supposed to be the way it is. I like the kind of creators who are just pillar figures. They're just Yep. there and people come. Now People come. they Mm. don't bow down. They don't bow down to the audience and हाँ हाँ तू भी ऐसे ही है. अभी तू बोलने वाला है खुद ही है, मैं करूँ तारीफ तेरी. Yeah. Then you pick up people like Fridman. I can cite his example, Andrew Yeah. Huberman. They didn't dumb Yeah. down. Matlab, Andrew Huberman talks about every other neurological term in the way it is. But he doesn't dumb Right. down. He gives you information which is scientifically proven, but he doesn't dumb down on getting cortisol's level low or adrenaline level high. You might not know what that is. And that is what seeks value. And what is the purpose of value? Value breeds curiosity in you. So just like go out there, search for it. I mean, I've been.
in touch with these people, and there's a lot to learn. There's a lot to learn that what India needs right now. मुझे वो वाला वही कॉन्सेप्ट है। बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे हमें लोगों को वो देना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं, rather than वो जो वो मांग रहे हैं, because that is what हम्म, makes the entire difference. या हमें ये अभी तक वो राइट्स वाली चीज अभी तक नहीं आई है, अभी तो आ गई है। न्याय संहिता तूने पढ़ी? कौन सी अभी जो आई है? नहीं, क्या कहते हैं उसको? न्याय आई नो संहिता, बट यही कहते हैं ना? न्याय समथिंग, या संहिता संहिता, आई डोंट नो। उसमें रूल्स आए हैं वुमेन्स को लेके, नए नए जो रूल्स आए हैं। नहीं, अभी नहीं पढ़ा। ड्राइवर, ठीक है, हम्म, मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा, आई एम स्टिल या ब्लरी ऑन दैट पार्ट। बट अभी तक हमारे अंदर, हमारे कंट्री में, हमारे कल्चर में वो वाली चीज इंसेप्ट नहीं हुई, और हम चाहते हैं कि वो अलग ही रहे। मतलब there was a backlash when Narayan Murthy said that 70-hour work week wala सेवेंटी shit. आवर People blew we it should out of actually do a context. I can actually speak for hours on that. We should do an episode on that. करते 70 हैं। आवर वर्क है ना, उसका टाइटल ही Yeah, यही होगा, 70 70 hour आवर work, क्या कहता, work week. वर्क वीक। दिस विल बी Yeah. द टाइटल, देयर विल बी नो Tim टू स्टार्टअप Ferriss. गाइज। Tim Ferriss was hurt. So I have to go actually. So yep. थोड़ा सा like we'll wrap it up in a bit, like 1 2 minutes. I think yeah, that is it. Entire the entire Western influence is what I really fear about कि इंडिया में वो आना जाए. For that we, I am like so bullish on creating just value, value, value कि भाई इंडिया के पास वो substance lose ना हो. What you are, like fundamentally what you are, you go back to it. So I think the work you're doing with the history, I feel वो बहुत अच्छा है, because history is fundamentally philosophy. हिस्ट्री से आपकी रूट्स जुड़ी हुई है, वहां से आपके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो आए हैं. यू कैन फॉलो इट और यू कैन टेक like action on it, but if you don't understand, how would you take it forward? जैसे आर पास बुक थी हमारी, जो हिस्ट्री बुक थी, उसका नाम आर पास था. उसके शुरू में ही लिखा होता, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड, उसमें बहुत अच्छी बुक थी वो, अगर किसी ने ध्यान से नहीं पढ़ी. कोर्स के अलावा भी अगर ऐसे पढ़ो ना उसको, मेरे पास पढ़ी हुई है अभी भी. आई नेवर लाइक, बाकी सारी बुक्स फेंक दी, उसको रखे हुए हैं, दो दो तीन बुक्स को, 8th 7th 8th क्लास की, 6th क्लास की थी. सो उसमें लिखा हुआ था कि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, like if you don't learn what, like what your past was, how will you build the future? ऐसे कुछ लिखा हुआ था किसी उसमें, मेरे को याद है like अभी तक 6th क्लास से. So वही है. देखो पता है, the when I started reading about history, now I got to know कि people are so blinded and have been misinformed a lot about our history. And हम्म. I took that to myself कि ठीक है, I have a weapon of writing, and I write long, and history is really, really long. Really. So it just aligns with what I do. And I write every day because I read every day. I read a lot of हम्म. topics, but history is that one part that has started taking a lot of interest, and that is why that's the thing that I do on X. It's also stemming from the fact that what I see you do on, your brand. You talk about a lot of nuance on any particular uh, topic that you talk Okay. about, right? It's really good. People. मेरा मेरा is more of like nuance and research. Like whatever I research on, I try to find my हम्म, own perspective on it. That's लोग मेरे को आके बोलते हैं कि आपके बिजनेस ब्रेकडाउन का क्या हुआ, वो नहीं yeah. चलता क्या, उस पर व्यूज नहीं आते क्या? मैं बोला उसके लिए एक नया दुकान खोल दिया मैंने, दुकान पर. उधर उधर आइए, उधर सपोर्ट करिए आप मुझे। बढ़िया, Yeah. आई थिंक ऑल इन ऑल, हिस्ट्री, कल्चर, फेमिनिज्म, इक्वालिटी, रिप्लेसमेंट, Toxic कंफर्मिटी, masculinity. टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, मॉडर्निटी, मैस्कुलिनिटी, इतने सारे एडजेक्टिव्स हैं। अल्टीमेटली एक ही है, उसका एसेंस एक ही है, जो हमने कहा कि द मोमेंट एनी conformist starts to operate on convenience, they lose out of the herd, and thus you see anomalies in the society. कार्टून्स देखते होगे आप, है ना, सोसाइटीज में, एंड दीज आर मेटाफोरिकल कार्टून्स, जो आप वीडियो देखते हो ना जो वायरल हो जाता है, कोई बंदा जो है, नहीं, कोई बंदी पुनीत. बंदे को मार
किसी लड़की ने किसी लड़के को थप्पड़ मार दिया, वुमेन एम्पावरमेंट। किसी लड़के ने किसी लड़की को थप्पड़ मार दिया, harassment. harassment. Yeah. The biggest problem of 6 and 9, and this is where I would like to end it. कि फिर से you did it again. stay with that thought. 6 और 9 के साथ ही खत्म किया। ठीक है। There's a joke ना कि uh, what ruined what ruined 6 and 9, a dot in the middle. ठीक है, it's a non-conformist joke, आपको समझने में टाइम लगेगा। On that करेक्ट। note, वेट। actually the joke is ulta. I reverse psychology it. I'm so sorry. आप ठीक जाके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा the 6.9 joke. uh, है। ओके। anything else that you want to check out on? क्योंकि आज हमने सिर्फ मर्द 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 लोगों के बारे में बात की है। अब मैं एक तो लाइक अमेरिकन साइको वॉच करूंगा। नेक्स्ट टाइम विल लाइक वी इंट्रोड्यूस्ड अ बिट अबाउट अर्पित बारा थोड़ा यहाँ पे आई वी लाइक टू टॉक अबाउट दैट एंड हम पे तो है ही नो। हम पे तो वही नो। तो करना नहीं है, करना नहीं है। करना नहीं। एंड वील टॉक अबाउट लाइक नॉन कंफॉर्मिस्ट और कंफॉर्मिस्ट की बात ही कर रहे हैं, मूविंग आउट ऑफ योर पेरेंट्स हाउस एंड ऑल दैट पे भी बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। एंड इट्स नॉट, इट्स कमिंग ट्यूसडे, next नेक्स्ट week. नेक्स्ट वन इज, Next week. या। सो uh, that's what I stay would tuned. like to end this on. Yeah, stay Yes. tuned, like this video, comment, and subscribe. Like, share, subscribe, and maybe घं घंटे को uh, हाँ, बेल 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 आइकन आइकन। की बजा दबा दो। And ठीक on है। that note, maybe there's one more thing at the end. बाय। Adios, everybody. Get lost. I mean, bye.